दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट्स हैं बॉश ने लॉन्च किए हैं। यहाँ पे कुछ इकोनॉमी सीरीज़ में है और कुछ जो प्रीमियम सीरीज़ में आते हैं। ये दोस्तों ये है कंक्रीट को ग्राइंडिंग करने वाला डिस्क होता है। ये डायमंड कप होते हैं और इनके पास यहाँ पे आपको पता है ये ऑलरेडी हमारा मार्बल कटर का व्हील है और ये हमारा कंक्रीट का व्हील है और यहाँ पे कुछ ग्राइंडर्स भी हैं। तो ये एक अटैचमेंट लेके आए हैं बॉश वाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राइंडर जो है वो हमारा नॉर्मल ग्राइंडर है। ये एक्चुअली 5 इंच का ग्राइंडर है। इसमें आपको जो जो कटर डालना है कंक्रीट को ग्राइंड करने के लिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये अटैचमेंट क्या करता है कि आपका जो डस्ट है वो बाहर जाने के लिए नहीं छोड़ता है और उसके साथ जो है आप यहाँ पे आपका वैक्यूम पाइप का कनेक्शन भी आप बना सकते हैं। सो ये एक अटैचमेंट आता है आपका 5 इंच के ग्राइंडर के लिए। दोस्तों ये कुछ ड्रिल बिट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक फ्लैट हेड वाला ड्रिल बिट है। फ्लैट हेड वाला ड्रिल बिट जो है आपको थोड़ा कम प्राइस में मिलता है, लेकिन अगर आप जब ड्रिलिंग करते हैं अगर आपको बीच में रिबर वगैरह मिल जाता है तो वो फिसल जाके टूटने का चांसेस भी है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्रॉस हेड वाला ड्रिल बिट है। तो ये फ्लैट हेड है, ये क्रॉस हेड है और एक ये कास्ट प्रकार का ड्रिल बिट है। अगर आप ड्रिलिंग करते हैं रीबार में तो रीबार के वजह से कभी कभार हमारा जो ड्रिल बिट है वो उसका जो पोजीशन है वो फिसल जाता है, मतलब सीधे जाने का प्रयास करता है लेकिन थोड़ा सा साइड में आ जाता है। तो उस सिचुएशन में जो है ये रीबार कटर का एक ड्रिल बिट उन्होंने बनाया है और ये है SDS प्लस। और ये आपको देखने के लिए ब्रोच कटर का तरह ये दिखता है। ये अगर आप इसको डाल के रीबार अगर आपको मिलता है, अगर आपको रीबार महसूस होता है तो आप ये वाला ड्रिल बिट उसमें चला दीजिए। रीबार जो है बहुत आसानी से कटिंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं TCT इसमें आपको यहाँ पे ब्रेस करके रखा है। और दोस्तों ये जो ड्रिल बिट है ये SDS मैक्स में आता है। इसको चलाने के लिए आपको SDS प्लस वाले मशीन्स नहीं चलेंगे, ये SDS मैक्स वाला आपको मशीन चाहिए। तो बॉश का रोटरी हैमर मशीन्स आते हैं SDS मैक्स में, तो ये उनके लिए बनाया हुआ ड्रिल बिट्स है। और ये जो आप ड्रिल बिट देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं ब्लू टिप है। ब्लू टिप बेसिकली ये हाई टेम्परेचर का रेजिस्टेंस वाला टिप है, मतलब आप इसमें 1000 डिग्री सेल्सियस तक का ये जो टेम्परेचर है ये ड्रिल बिट सपोर्ट करता है, मतलब ड्रिल बिट ख़राब नहीं होता है 1000 डिग्री सेल्सियस में भी। दोस्तों एक नया टाइप का चक है, इसको वन चक बोलते हैं। बॉश कंपनी का ये नया प्रोडक्ट है चक में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका खास बात यह है कि ये SDS प्लस बिट को वैसे सपोर्ट करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हैमर मशीन है तो SDS बिट को सपोर्ट करेगा ही। उसके साथ हमारा जो राउंड टाइप का जो बिट होता है जैसे कि हमारा मेटल ड्रिल बिट वगैरह होता है उसको भी ये सपोर्ट करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस SDS बिट को निकाला है और उसको हम फिर से जो है वो डाल रहे हैं। वो आसानी से जो है इस प्रकार से बैठ जाता है। तो इसको हम उसी प्रकार से निकालते हैं जैसे हमारा जो नॉर्मल SDS प्लस है उसको निकालते हैं। तो और उसके साथ जो है दोस्तों आपको यहाँ पे एक चक भी मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो जॉस है वो आसपास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें आप जो है नॉर्मल जो हमारे राउंड टाइप के जो ड्रिल बिट्स आते हैं उसको भी आप डाल सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम स्पीड बिट बोलते हैं, फ्लैट बिट्स भी बोलते हैं। ये लकड़ी में हम देखे होंगे कि इसको हम चलाते हैं। ये आधा इंच से लेके आपको 1 इंच, क्वार्टर इंच तक आता है। तो दोस्तों अभी बॉश का जो मार्केटिंग जो प्रोसीजर है वो भारत में थोड़ा सा बदल चुका है। आपको यहाँ पे 3 प्रकार के टूल्स मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड में मिलता है, प्रोफेशनल में मिलता है और एक हैवी ड्यूटी में मिलता है। दोस्तों स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं आपको ये ग्रे कलर का टूल्स मिलते हैं। इसके साथ आपको डिफ़ॉल्ट जो है 6 महीने की वारंटी मिलती है। अगर आप प्रोफेशनल टूल्स लेते हैं जो कि हमारे जो नॉर्मल टूल्स होते हैं, आपने देखे होंगे कि ब्लू कलर के जो आते हैं उसमें आपको 1 साल का वारंटी प्लस 6 महीने का वारंटी आपको दिया जाता है। और उसके साथ जो ये नए सीरीज़ है हैवी ड्यूटी सीरीज़ जो कि आपने देखे होंगे कंस्ट्रक्शंस में काम करते हैं, तो इसमें आपको 12 महीने का तो आता है, उसके साथ आपको प्लस 12 मंथ्स का भी आपको वारंटी मिलता है। बी कनेक्ट के थ्रू ये चीज़ होता है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये 14 इंच का कटिंग मशीन है। इसमें बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं है इस वाले स्टैंडर्ड सीरीज़ में, लेकिन आपने देखा होगा कि ये सर्कुलर सॉ है जो कि लकड़ी में काम करने के लिए यूज़ होता है। और ये हमारा मार्बल कटर है जो कि मार्बल टाइल वगैरह कटने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक 500 वाट्स का एक ड्रिलिंग मशीन है और इसमें आपको इम्पैक्ट फंक्शन भी है। तो ये एक डेमोलिशन हैमर है, ये हेक्स टाइप के बिट में ये आता है। 17 mm का जो हेक्स टाइप बिट है वो यहाँ पे बैठता है। ये एक छोटा सा आपने देखा होगा बहुत ही लाइट वेट एक हैंडल मशीन है। ये 10 mm का कीलेस चक के साथ आता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है वहाँ पर रीबार का जो इस्तेमाल है वो खूब होता है। तो रीबार आपने देखा होगा कि उसको कटिंग करने के लिए ज़्यादातर लोग मैंने देखा है बोल्ट कटर यूज़ करते, नहीं तो ग्राइंडर यूज़ करते हैं। तो बॉश का एक नया टूल है, ये रीबार कटर ही है।
इसमें आपको एब्रेसिव जो डिस्क है वो यूज़ नहीं होता है। इसमें आपको टीसीटी कटर मिलता है और ये जो ब्लेड है ये आपको 1000 कट कर सकता है। और यहाँ पे आप इसका कटिंग डेप्थ में, यानी कि आप कितना भी मोटा रिबार जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, मतलब कट कर सकते हैं। और ये 32 mm तक का मोटा का रिबर ये यूज़ करता है। ज़्यादातर जो होते हैं वो मैक्सिमम 1 इंच के ही होते हैं लगभग। तो दोस्तों मशीन जो है कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगर आप रिबर को कटिंग करते हैं तो आपको ये पूरा फ्लश कट मिलता है, यानी कि उसका ऊपर का जो टुकड़ा है वो बचता नहीं है। और ये इसका पैडल स्विच है। स्विच को ऑपरेट करने के लिए हमको इसको ऊपर करना है, मतलब आपका हाथ इसके ऊपर रहेगा तभी ये काम करेगा। इस प्रकार से काम करता है। ये इसका ऑटोमेटिक लॉक है, मतलब आपको इसको चलाने के लिए ऐसे करके दबाना पड़ेगा। ये एक नया प्रोडक्ट है। और इसका जो बैटरी का जो वोल्टेज आता है आपको दोस्तों ये 18 वोल्ट्स का आता है। और ये जो मोटर है ये ब्रशलेस वाला मोटर है। आपको एंटी वाइब्रेशन का हैंडल दिया है। डिस्क वगैरह निकालने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिए हैं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एक डेमो करके दिखा देता हूँ इसमें कटिंग कैसे होता है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कितना जल्दी ये कटिंग होता है। अगर आप एब्रेसिव का ब्लेड को इस्तेमाल करते हैं कटिंग करने में, एंगल ग्राइंडर में, आपको ऑलरेडी पता होगा कि उसमें वक्त कितना लगता है। और आप 2-3 कट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसका जो डिस्क है वो भी कम होता है, छोटा होता है। आपको बार बार डिस्क को बदलने की आवश्यकता है। इसमें एक बार आपने इसमें ब्लेड लगा दिया तो ये 1000 कट आपको ये बना के देता है। दोस्तों ये एक नया प्रोडक्ट है, यहाँ पे इसको बोलते हैं लेज़र लेवल। इसमें आपको 3 जगह पे 360 का लाइंस आते हैं, मतलब एक जगह से आपको 4 लाइंस आते हैं, यहाँ से 4, यहाँ से 4, टोटली जो है वो 3 जगह से आपको लाइन आते हैं। और इसमें जो बैटरी लगा है वो 12 वोल्ट का बैटरी लगा है। इनका दूसरा भी मशीन है जहाँ पे आपको 18 वोल्ट का बैटरी लगता है। 18 वोल्ट का बैटरी जो है थोड़ा ज़्यादा आता है 12 वोल्ट के कंपैरिजन, मतलब उसका जो चार्ज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइंस किस प्रकार से आते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, कितने लाइंस चाहिए कितने नहीं चाहिए वो आप बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वर्टिकल को चालू किया है और बंद किया है। तो ये 12 वोल्ट में चलने वाला लेज़र लेवल मशीन है। दोस्तों ये है 18 वोल्ट का लेज़र लेवल। इसमें भी आपको 3 जो है 360 मिलता है। यहाँ पे आपको 4 लाइन्स बाहर आते हैं, यहाँ पे 4 लाइन आते हैं और यहाँ पे 4 लाइन आते हैं। और ये जो है ये सभी आपको सेल्फ लेवलिंग में आते हैं। जब आप इसमें बैटरी डाल देते हैं तो अपने आप जो है वो हॉरिजॉन्टल होते हैं और वर्टिकल भी होते हैं। आपको उसको सेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो आपको बैटरी लगता है वो यहाँ पे 18 वोल्ट का लगता है। अगर आपके पास 18 वोल्ट का बैटरी नहीं है तो आप 12 वोल्ट का बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक आपको अलग से अडाप्टर भी आता है। अभी इसका जो अडाप्टर में हमने ये 12 वोल्ट का बैटरी डाल दिया और इसको हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन जो है वो पहले ही चालू था। तो आपको जो लाइंस चाहिए उसको आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। दोस्तों ये एक 2 लाइन का लेज़र लेवल है और इसके साथ आपको इसमें प्लम बॉब भी मिलता है। प्लम बॉब आपने देखा होगा कि प्लम बॉब हम रस्सी की मदद से उसको नीचे डाल देते हैं कि वो जो स्ट्रेट है कि नहीं है वो चेक करने के लिए। सेम चीज़ ये आपको ये काम करता है। इसको मैं चालू करके आपको दिखा देता हूँ। इसके सामने जो है आपको लेज़र का जो लाइट है वो आता है, लेज़र लेवल है बेसिकली। उसके साथ आपको यहाँ पे प्लम बॉब भी मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नीचे जो है आपको एक लेज़र लाइट दिख रहा होगा कि ये बता रहा है कि ये स्ट्रेट है कि नहीं है। तो सेम जो लाइट है वो ऊपर भी जाता है। ऊपर का आपको एक लेज़र मिलता है और नीचे भी एक लेज़र मिलता है। दोस्तों ये बॉश का थर्मल कैमरा है। और थर्मल कैमरा हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हाथ में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हाथ में मेरा गर्मी है तो ये गर्मी का जो कलर है वो इस प्रकार से दिखता है। और अगर ठंडा है तो आपको पता है उसका जो कलर है वो अलग होता है। तो आप इसके मदद से कहीं पर भी आपको मॉइस्चर वगैरह ढूंढ के निकलना है, मान लीजिए कि आपका एसी का काम है, वो एसी ठंडा नहीं हो रहा है तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा जो रूफ़ है, रूफ़ में लीकेज आता है, आप जो है उसके बाद वाटरप्रूफिंग का काम वगैरह करते हैं घर के छत में, तो आपको कहाँ पे वाटरप्रूफिंग करना है वो आप इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। कि अगर आपने उसका इमेजेस वगैरह निकाल दिए, ये एक्चुअल वीडियो भी बनाता है ऑडियो के साथ, उसको आपने दिखा दिया तो वो जिस जगह पे आपको मॉइस्चर का लीकेज आता है वो ठंडा रहता है, तो आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक स्कैनर है। आपको दीवार में छेद करने से पहले आप स्कैनर को इस्तेमाल करके आप ये ढूंढ निकाल सकते हैं कि इस दीवार के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि पाइप होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स होते हैं। क्योंकि एक बार आपने गलत तरीके से उसमें ड्रिल बिट घुसा दिया और आपका जो फेज़ वायर है वो लग गया, तो आपको पता है कि आपको जो कंसील्ड जो सिस्टम है घर का वो पूरा आपको तोड़ना पड़ता है।
आपको फिर से उसको करना पड़ता है रीवायरिंग। तो वो उस काम से हम सब बचें तो ये हमारे पास एक टूल है, ये स्कैनर है। दोस्तों आपको ये जो स्कैनर यूज़ करने से पहले आप पहले इसका जो आपका जो दीवार का जो मटेरियल है उसको सिलेक्ट करें कि क्या है पहले। मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ ड्राइवल को मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो अभी मैं इसको इस प्रकार से स्कैन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसने एज को डिटेक्ट कर लिया। तो ये बता रहा है कि पीछे मेटल है, इसके पीछे जो है मेटल लगाया है। तो यहाँ पे आपको सीधा बता रहा है कि मेटल ही है। तो यहाँ पे अगर फेस वायर से तो आपको वो भी बताएगा। और टोटली जो है इसका जो वर्किंग डेप्थ है, मतलब 200 mm के अंदर के जो चीज़ें हैं वो आपको ये स्कैनर बता देता है। दोस्तों ये जो मैंने आपको लेज़र दिखाया है 21 वोल्ट का, ये इसका जो वर्किंग रेडियस है 120 मीटर्स है। मतलब 120 मीटर्स एक साइड में ये आपको फोकस करता है लेज़र को, मतलब उधर तक आपको जो लेवल मेंटेन करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है उतना दूर तक हमको वो जो ग्रीन लाइन का जो लेज़र है वो दिखता नहीं है। तो लेज़र को हमको देखने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है लेज़र लेवल रिसीवर। इसको आप वहाँ पे रख देंगे तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको लेज़र को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके आपको बता देता है कि आपको उसको ऊपर करना है या नीचे करना है। क्योंकि हमको आंखों के लिए जो है वो लेज़र नहीं दिखता है, लेकिन लेज़र रिसीवर के लिए वो दिखता है। दोस्तों ये वाटरप्रूफ नॉन कॉन्टैक्ट टेस्टर है, वोल्टेज को भी ये डिटेक्ट कर देता है। इसको बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज डिटेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वोल्टेज है बता रहा है। यहाँ पे मेरे पास फेज वायर है, उसमें भी ये वोल्टेज है बता रहा है। टच करने का आवश्यकता नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर है ये। और ये वाटरप्रूफ है और इसमें जो सेल लगता है वो हमारा जो नॉर्मल डबल ए वाला सेल लगता है वही लगता है। और इसके साथ जो है आपको 1 साल का रिप्लेसमेंट का जो गारंटी है वो कंपनी देती है। दोस्तों ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है बॉश ने। ये है 50 मीटर का लेज़र डिस्टेंस मीटर, यानी कि आपको टेप वगैरह यूज़ करने का आवश्यकता नहीं है। ये 50 मीटर तक ये सपोर्ट करता है। बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, छोटा है, मतलब आप पॉकेट में आसानी से कैरी कर सकते हैं। वैसे इनके पास पहले से भी 40 मीटर का, 60 मीटर का, 80 मीटर का, 100 मीटर का लेज़र डिस्टेंस मीटर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एक आपको फोकस करना है आगे और उसके बाद आपको फिर से फोकस करना है ऊपर। तो टोटली जो है ये आपको एरिया बता देता है कि कितना है। और इसमें आपको पाइथागोरस का भी फंक्शन है। दोस्तों ये है मॉइस्चर इंडिकेटर, मतलब लकड़ी के इसमें आपको कितना मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर है कि नहीं है, वो आप इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने चालू किया है। अभी हमने सिलेक्ट किया है कंस्ट्रक्शन वुड। ये आप कंक्रीट में भी आप मॉइस्चर को चेक कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देते हैं। इसको हमने घुसा दिया और ये बता रहा है 10.2% जो है ये बेसिकली एक ह्यूमिडिटी है। आपको बताता है कि मॉइस्चर इतना है, मतलब इसके अंदर पानी का कंटेंट उतना है। तो ये जो मशीन आता है वो आपको इस प्रकार के बैटरी में आता है। ये डबल सेल वाला बैटरी है और इसमें जो है आपको USB-C चार्जिंग का भी सुविधा है, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये एक मेजरिंग व्हील है, ये पूरा एनालॉग है, इसमें आपको बैटरी वगैरह नहीं आता है। कंस्ट्रक्शन के साइट में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। आपको इसको इस प्रकार से रख के इसको लेके जाना है। ये आपको एग्जैक्टली जो है ये मेजर करके दिखाएगा। अभी इसका जो हैंडल है हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा हाइट भी थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम चलते हैं और उसका जो रीडिंग है वो व्हील जब घूमता है उसके साथ भी घूमता है। टोटली जो है इसका 10 किलोमीटर का ये डिस्टेंस को कवर करता है। और ये यहाँ से आप अगर आप दबा देते हैं तो ये रीसेट हो जाता है। ये पूरा एनालॉग सिस्टम है और ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। दोस्तों ये दोनों जो है डेमोलिशन हैमर्स है, ये आपको आता है SDS मैक्स में और ये आपको आता है हेक्स बिट जो कि 17 mm का आपको आता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के SDS मैक्स के चिज़ल्स यहाँ पे रखे हैं क्योंकि ये डेमोलिशन का हैमर है। ये जो चिज़ल है ये यूज़ होता है हमारा कंसील्ड जो हमारे पाइप वगैरह लगा देते हैं उसमें झरी काटने के लिए ये यूज़ होता है। ये पूरा फ्लैट है और ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कटिंग करने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों बॉश ने भारत में स्टैंडर्ड सीरीज़ लॉन्च किया है और ओवरऑल जो प्राइस लिस्ट है बॉश का वो बदल चुका है और आपको इन फ्यूचर जो है कम प्राइस में बॉश पावर टूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं।